समय हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और मौजूदा आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी रितिका मित्रा, जिन्होंने सोमनाथ भारती पर कुछ आरोप लगाए हैं और उसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है सोमनाथ भारती के खिलाफ। हम रितिका से जानते हैं, ये जो आपने आरोप लगाए डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, थ्रेट के हैं, क्या कुछ होता रहा और क्या आप चाहती हैं अब? जो भी आरोप लगाए गए हैं मेरे साथ, मैंने लगाए हैं, आई एम सॉरी, वो सारे बिल्कुल सच के ऊपर आधारित हैं। सारे पॉइंट्स के साथ मैंने एविडेंस दिया है दिल्ली पुलिस को, और उसको लेके दिल्ली पुलिस ने इतना वक्त लगा के एफआईआर किया जो आपको मालूम है। उसके बाद यही है कि ये जो मेरे ऊपर अभी तक क्वेश्चन मार्क लोग बोल रहे थे कि शायद ना हो, जैसे मेरे पति ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया कि सारे जो मेरे इल्ज़ाम है तथ्यहीन हैं, आधारहीन हैं। एटलीस्ट लोगों को अब समझ में आएगा कि ये गलत बात नहीं है। मैं बहुत परेशान होकर घर से निकली हूँ, अपने हक़ के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, इज़्ज़त के लिए लड़ रही हूँ, अपने बच्चों के एग्जिस्टेंस के लिए, और मेरी बात सुना जाए और मुझे इंसाफ मिले। ये जो आप लोगों के बीच में परेशानी थी, जो आप कह रही हैं कि मारपीट तक हुई, ये कब शुरू हुई? क्या शादी के तुरंत बाद हुई या इनके पॉलिटिक्स में आने के बाद, या किस वजह से हुई और कब शुरू हुई? ये क्या तुरंत हो गई थी? मेरे पति को एंगर इश्यूज़ हैं, उनको प्रॉब्लम है, तो ये पॉलिटिक्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है। मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो 2010 से चल रही हैं, जब से मेरी उनसे मुलाकात हुई है, और उसके बाद तो कंटिन्यूअस अफेयर हो गया था वो। शुरू से ही आप अगर देखेंगे 2011 में जब मैंने उनके प्रति कंप्लेंट किया था, जो फर्स्ट कंप्लेंट टू CAW सेल, वहाँ पे भी था कि परेशान हूँ, तभी मैं जा गई हूँ कंप्लेंट लेके। वहाँ पे तो पब्लिक में मारने तक आए थे, जब उनकी माताजी ने मुझे घर पे नहीं घुसने दिया था। 2011 की बात कर रही हूँ, जब मैं अपनी बेटी को लेके उनके घर जा रही थी, तो उन्होंने मुझे घर पे नहीं घुसने दिया था। तो वहाँ पे पब्लिक के सामने, पुलिस के सामने भारती जी मुझे मारने आए थे, और पुलिस के बचाव से ही मैं बची थी मार खाने से वहाँ पे। तो ये नई बात कुछ नहीं है, उनका बहुत पुरानी आदत है, वो अब्यूज़िव हो जाते हैं, एंड ये तो चल रहा है। तो ये नथिंग रिलेटेड विद पॉलिटिक्स। आप लोगों का जो ये झगड़ा था, ये पुलिस में 2011 में जा चुका है जी, मैंने हाँ, तो तब मैंने जब कंप्लेंट की थी, तो उन्होंने हमारा ही आस्क्ड मी टू रिकॉन्साइल, सेइंग दैट कि वो चेंज होंगे, वादे किए बहुत सारे कि हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, मेरी बेटी और मुझे, लेकिन जो नहीं हुआ, चीज़ें और बुरी हो गई। बुरी से मतलब बुरा से बुरा जितना हो सकता है वहाँ तक पहुँचे, और आखिरी में तो इतनी हालत ख़राब हो गई कि मेरे बच्चों के सामने मेरे को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, और एंड ही वॉकड आउट ऑन अस, कि बाद में एक बार मुड़ के भी नहीं देगा कि हम जिंदा हैं या मर गए हैं। उस वाक्य को देख के और मेरी बेटी का रिएक्शन देख के मुझे लगा कि मुझे निकलना चाहिए। ये जो आप वाक्य बता रही हैं, ये कब का ये है 28 और मई कहाँ की का अर्ली है? मॉर्निंग ओवर हियर, दिस रीसेंट, आफ्टर विच आई डिसाइडेड टू गो टू DCW एंड लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट माई इसी हस्बैंड। घर में आपके साथ मारपीट की यहीं गई? पे 27 मई को मेरे बेटे का जन्मदिन था, जो भारती जी ने खुद सबके सामने एक्सेप्ट किया कि वो भूल गए थे। तो ही लैंडेड अप एट होम, मैं इस घर में वो रात को 1 बजे आए, और आके फिर हम लोगों में थोड़ी कहासुनी हुई, तो उन्होंने ही बिकेम अब्यूज़िव अगेन। मेरे बच्चों के सामने उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मुझे मारने की कोशिश की, ही फिज़िकली अब्यूज़ मी अगेन, एंड देन ही वॉकड आउट लिविंग अस लाइक दैट। तो उसके बाद मैंने आई ट्राई टू रीच हिम। ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की थी, ये जो बोल रहे थे मीडिया को कि जो साउथ इंडिया गए हैं वो मेरी रजामंदी से नहीं गए हैं, ऐसा मुझे मालूम ही नहीं था कि वो साउथ इंडिया टूर कर रहे हैं। जो 28 तारीख की रात को वो जो चले गए, उसके बाद से मेरी मुलाकात उनकी हुई ही नहीं। मुझे मीडिया के थ्रू पता चला कि वो साउथ इंडिया का टूर कर रहे हैं। तो ये जो मारपीट की घटनाएं आप कहती हैं लगातार हो रही थी, अब जब केस हो गया है तो उनका कहना है कि ये उनकी ही नहीं, आपकी भी इंसल्ट है। वो क्या बोलते हैं, वो तो बहुत कुछ बोलते हैं। वो तो बोला है, यहाँ तक बोला है कि मेरे साथ वो 5 साल से कोई रिश्ता ही नहीं है। मैंने उनकी माताजी को वृद्धाश्रम जाने के लिए बोला है, मैंने बोला मातृभूमि को छोड़ दो। उनके तो इल्ज़ाम चलते जा रहे हैं, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अभी तो ये प्रूफ हो गया कि जो भी मैंने कंप्लेंट्स दी है, दोज़ आर ऑल ऑथेंटिकेटेड बाय पुलिस ना, कि दोज़ आर बैक्ड बाय एविडेंस। और मैं क्या बोलूँ, आई डोंट नो। क्या वाकई में आप लोगों के रिश्ते इतने ख़राब थे? और आप जैसा, उनकी माँ भी आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उन्होंने बहुत कुछ कहा कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊँगी। क्या आप लोगों की फैमिली को लेकर परेशानियाँ थी या पैसों को लेकर थी? किस वजह से शुरू हुई? भारती जी कभी भी उन्होंने मुझे कोई सोशल स्टेटस नहीं दिया, अपनी पत्नी होने का कभी भी मुझे सम्मान नहीं आपका दिया लव है। मैरिज है? आपकी लव मेरी मैरिज? लव मैरिज है, हमारा लव मैरिज है, तो बट कभी भी मुझे सोशल स्टेटस नहीं दिया उन्होंने, रिकॉग्निशन नहीं दिया है। मेरे बच्चों को कभी उन्होंने उनका हक नहीं दिया है।
तो कभी भी वो किसी भी तरीके का हेल्प, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, फाइनेंशियल हो, कभी भी उन्होंने मुझे किसी तरीके से मदद नहीं की इन 5 सालों में। तो ये तो उनकी पहले से ही आदत है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि उनको क्या चाहिए। अगर वो सोचते हैं कि ये औरत है और पीछे बैकग्राउंड में रह के ये मार खाती रहेगी और वो और उनकी फैमिली मुझे यूज़ करेंगे और मेरे बच्चों को यूज़ करेंगे, आई एम नॉट फॉर दैट। एंड इसलिए मैं बहुत हिम्मत करके खड़ी हुई। मैंने कहा मैं इस तरीके से ज़िंदगी नहीं जीना चाहती हूँ, ये एग्ज़ाम्पल अपने बच्चों के लिए नहीं सेट करना चाहती हूँ, क्योंकि माँ जो होती है वो बच्चों के लिए पहला स्कूल होती है। बच्चों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव था? किस तरह? बच्चों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार है। आप देखिए, मेरा बेटा 2 साल का हुआ, पहले जन्मदिन में भी वो शहर में थे, वो भूल गए। अपने बेटे का जन्मदिन, इकलौता बेटा है, भूल गए। इस जन्मदिन में उन्होंने सबके सामने बोला कि बेटे का जन्मदिन भूल गए क्योंकि विधानसभा था। ये कोई बात है? then what am I supposed to do? He doesn't remember us, we don't exist for him. तो क्या कर सकती हूँ? तो then I have to stand up and say कि let us go. आपने जान से मारने की धमकी और बहुत धमकी की बात छोड़िए, जान से मारने की कोशिश की है। कितनी बार अब्यूज़ किया है, बहुत बुरी तरीके से अब्यूज़ किया है। मेरे बच्चों के सामने अब्यूज़ किया है। मैं मरते मरते बची हूँ, एक बार नहीं बहुत बार। सो ये जो सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, ये कोई आधारहीन नहीं है। आपने ये भी कहा कि पैसे तक आप खर्च करती थी, घर खर्च के हो चाहे बाहर के हो। उनका जो खाना पीना होता था वो भी मेरे पैसों से होता था। उन्होंने कभी अपने खाने के लिए भी, क्या बच्चों के लिए एक बोतल दूध पीने के लिए भी उन्होंने कभी एक कंट्रीब्यूट नहीं किया है। Nothing has been contributed by him ever, whether it's for my children's education, whether it's for their medical needs, the basics, nothing, not even for the vaccination. और इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ? ये जो आप आरोप लगा रही हैं, उनका कहना है कि आपके, क्योंकि वो पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिक्स में हैं, और आपने भी, आप पर भी आरोप लगे कि पॉलिटिकल सपोर्ट है आपको। बरखा सिंह उन दिनों कांग्रेस की मेंबर थी जब DCW चेयरमैन थी, अभी भी हैं। तो क्या ये पॉलिटिकल जो है, क्या इस वजह से आप पर आ गई सामने और सारी चीज़ें होने लगी एकदम? पॉलिटिक्स कहाँ है प्रफुल्ल, मैं तो बहुत सताई गई हूँ। मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बहुत साधारण महिला हूँ, बहुत मेहनत से काम करती हूँ अपने 2 बच्चों को। मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ क्योंकि आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाई तो आपने पॉलिटिकल सपोर्ट्स ली। मैं तो प्रॉपर तरीके से मैं तो इंसाफ मांगने गई थी। अब इंसाफ मांगने के लिए मेरे पास या तो मैं CAW सेल में जाऊँगी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। 2011 का जो एक्सपीरियंस था बहुत बुरा था, तो इस बार मैं पुलिस में इसलिए नहीं गई। तो मेरे लिए दूसरा रास्ता था कि DCW में जाऊं, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन ही है, इस स्टैट्यूटरी बॉडी, तो इसलिए मैं वहाँ पे गई। अब बरखा जी वहाँ पे अध्यक्षा थी, ये तो मेरे को ये दिमाग में नहीं था कि कौन है। जहाँ पे भी अगर कोई और भी होता तो उनके पास जाती, मदद के लिए दुहाई दी थी, और उन्होंने मुझे मदद की। आपने मदद करने के लिए आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका महिला सुरक्षा को लेकर बहुत उन्होंने बात की, आप उनके पास क्यों नहीं गई? क्यों नहीं आपने उनसे बात? क्योंकि आप तो सोमनाथ भारती उनके करीबी रहे हैं, कानून मंत्री रहे हैं, आप उनके पास भी आ सकते हैं। देखिए, मैं एक बहुत साधारण महिला हूँ, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। पॉलिटिकली आई एम नॉट मोटिवेटेड एंड आई डोंट नो एनीबडी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो जब ये सब हुआ तो मैं एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना चाहती थी, बिकॉज आई एम द वाइफ ऑफ एक्स मिनिस्टर और द करंट MLA। आई नेवर वांटेड एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। मैं प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर सीढ़ी से चढ़ के जाना चाहती थी। तो इसलिए मेरे को लगा कि अगर DCW में मैं जाऊँ, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन है, तो खबर तो केजरीवाल जी को अपने आप मिल जाएगी। उनके पास डायरेक्टली ना जाके अगर मैं उनके अधीन ही जो सिस्टम है उनके पास जाऊँ, तो प्रॉपर तरीके से मैं भी तो ये लोग खुद बोलते हैं कि ये लोग आम लोग हैं, तो ये भी सब कुछ आम फैसिलिटीज़ चाहते हैं, तो मैं नॉर्मल तरीके से करने गई। और इसमें मैंने गलत कहाँ किया? अरविंद केजरीवाल, क्योंकि 2013 की पेयरिंग की लगातार होता रहा, 2015 में जब आखिरी बारी मई में हुआ, उससे पहले भी होता रहा, तो आपने कभी कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल से जाके मिले हैं, क्योंकि उनसे कहें हस्तक्षेप करने के लिए? वो इतनी बातें करते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, तो कहीं ना कहीं आप तो एक उसी तरह उनके क्लोज जो है उनकी पत्नी थी, तो आप कभी कोशिश भी नहीं? मुझे कभी ज़रूरत लगी नहीं, बिकॉज आई एम नॉट, मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है इन सब चीज़ों का कि मैं जाऊँ। मैंने कोशिश की कि अपने तरीके से मैं निपटा दूँ, मैं अपने पति से बात करूँ, उनको समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन जब वो बात करने को ही राज़ी नहीं है, ही इज़ ओनली आंसर इज़ फिज़िकल अब्यूज़, तो मुझे लगा कि तो मैं किससे बात करूँ? तो मुझे लगा कि मैं प्रॉपर चैनल से जाऊँ, तो खबर तो इवेंचुअली ही इज़ द बॉस, नथिंग। आई ट्राई टू रीच हिम आउट थ्रू, आप लोगों के थ्रू रीच करने की कोशिश की। बरखा जी ने बहुत बार अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, बट मैं और मेरे बच्चे तो आम आदमी पार्टी के लिए, हम लोग तो एग्जिस्ट है, हम लोगों का एग्जिस्टेंस ही नहीं है उनके लिए। हम लोग वी डोंट एग्जिस्ट फॉर देम।